हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम जैसा कि आप सभी को बताइए 18 फरवरी को आज सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम पेपर है ये छूट चुका है और पेपर हमारे पास में आ चुका है और हम आपको 100% एक्यूरेट आंसर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पूरा सॉल्यूशन बेसिकली हम आपको इस वीडियो में कवर करवाएंगे। तो 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस का आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो आंसर आपको बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा वही आंसर बेसिकली यहां पर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी चेंजेस आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। तो हमें सभी क्वेश्चंस मिल चुके हैं, पूरा का पूरा पेपर ही, और हमने सारे आंसर भी यहां पर चेक कर लिए हैं। सभी के आंसर हम आपको बेसिकली बताने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ लोग बता रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, क्या डिटेल है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होगा सबसे फास्ट टेलीग्राम पर आपको अपडेट किया जाता है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। जो भी चीजें होंगी वो आपको वहां पर क्लियरली पता चल जाएंगी। देखिए गाइस, आज का पहला क्वेश्चन आपसे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया? बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अरुंधति राय रहेगा। अरुंधति राय का है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, मामूली चीजों का देवता। हिंदी में आपने कम नाम सुना होगा, बट इंग्लिश में सुना होगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मामूली चीजों का देवता इसको कहा जाता है। और ये अरुंधति रॉय की उपन्यास है इनका। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है ये होता है भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को हर साल। आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? देखिए गाइस, ये जो दिवस वाले क्वेश्चन है ये लगातार आपके बन रहे हैं और आज आपका ये सुबह की शिफ्ट में भी इस तरह का क्वेश्चंस बना था। उसमें थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज जो थी वो अलग थी, उसका आंसर था ऑक्जेलिक अम्ल। बट ये जो अम्ल आपसे पूछा सिरके में मौजूद होता है ये होता है एसिटिक अम्ल। तो यहां से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपका देखिए 18 फरवरी आज है और आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का पेपर छूट चुका है, यानी कि आपका जो पेपर है ये कंप्लीट हो चुके हैं। 17-18 2 दिन आपके पेपर थे। अब ये लास्ट पेपर था आज का आपका। उसके बाद में डिसाइड होगा कि पेपर लीक हुआ है क्या हुआ है, उसके बाद में आगे की चीजें होंगी, क्या डिसीजन गवर्नमेंट का इसके ऊपर आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? तो हम्पी नृत्य जो उत्सव है ये किस राज्य का है? ये कर्नाटक का है। कर्नाटक यानी कि ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है? तो ये होती है सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और एंड ब्रॉडकास्टिंग, आपका यहां से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान जो संस्थान है ये है बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? और ये कल भी आपसे पूछा था, वुमेन हेल्पलाइन वाला। क्लियर है? 1090 वाला। अब ये आज पूछ लिया है बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन का, तो ये 1099 होता है। 1099 आपका भी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बेसिकली बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले जो पुलिस अधिकारी हैं ये कौन है? ये है डीजीपी, यानी कि पुलिस महानिदेशक ये है। राज्य में ये होते हैं बेसिकली। और सुबह वाली शिफ्ट में आपको जिले का पूछा था, जिले का जो होता है एसपी होता है और राज्य का जो होता है ये होता है डीजीपी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है? तो सरकार का जो खाता होता है जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित रहता है, इसमें जो शामिल है यह है पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैपिटल बजट ये होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित की गई या पाई गई? तो ये जो पाई गई ये कुषाण वंश के शासकों की पाई गई। कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित जो है यहाँ पर की गई है, तो आपका यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ही, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का जो विभाजन किया था ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। काफी अच्छा खासा आपको वेटेज देखने को मिला और काफी अच्छे खासे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां
फूल और फल उगना निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सब उगाना जो होता है ये हॉर्टिकल्चर होता है। हॉर्टिकल्चर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी का के नाम से जाना जाता है? अरब सागर की रानी के नाम से जो जाना जाता है ये जाना जाता है कोची बंदरगाह को। कोची बंदरगाह बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2000, देखिए इससे पहले भी आपका बंदरगाह से क्वेश्चंस बन चुका है सुपर वाली शिफ्ट में। तो क्वेश्चंस हमने जैसा कि आपको बताया था गाइस कि रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, और इसीलिए एनालिसिस स्पेशल हम कवर करवाते हैं आपको। तो यहाँ पर भी काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो रिलेटेड ही देखने को मिल रहे हैं। आगे और भी आपको रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे नोटबंदी से रिलेटेड, बाकी आगे आप देखते चलिएगा, आपको आगे और बताते चलेंगे। वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो 2011 में जो भारत में जनगणना हुई थी ये कितने चरणों में हुई थी बेसिकली? तो ये 3 चरणों में हुई थी। 3 आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बौद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जो मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है ये चाइना में है। तो डी ऑप्शन चाइना आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला यानी कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का जो उत्सव मनाया जाता है ये मनाया जाता है गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर। इन नदियों के संगम पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यानी कि यूपीएफसी है ना, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये जो है उद्योग आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इंडस्ट्रीज के वित्तीय सहायता निभाता है इनके विकास के लिए, है ना, तो वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, नाम से ही क्लियर है, वित्तीय निगम है ना, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, तो उद्योग से रिलेटेड ये आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का नाम बदलकर 2006 में रखा गया मानव अधिकार परिषद। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, मानव अधिकार परिषद इसका नाम रखा गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका INA का पूर्ण रूप क्या है, या INA का पूर्ण रूप दीजिएगा। तो INA का पूर्ण रूप जो है ये क्या है बेसिकली, ये आपसे क्वेश्चन बना है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इस तरह का क्वेश्चन बेसिकली ये बना है, तो इसका नाम है ऑपरेशन अजय, आपका फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास यानी कि आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कोची, तिरुवनंतपुरम, गोवा, पणजी, त्रिशूर। जल्दी से आप क्लिक करिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कोची रहेगा। कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत की, ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की NBP या ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसने जो स्थान हासिल किया है ये क्या है? द्वितीय स्थान हासिल किया है। और यही क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी बना था, बट उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज था और ऑप्शंस भी उसके चेंज थे, क्लियर है, बट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो इसका नाम रखा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, करंट अफेयर का काफी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है, काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया करंट अफेयर का 27 नंबर का क्वेश्चन है। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की, है ना, किस देश की अगवानी में इस तरह से हो सकता है 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगी, है ना, तो इस तरह से है विच कंट्रीज चेयरमैनशिप यानी कि किस जो देश है इसकी अध्यक्षता में, है अध्यक्षता में 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है ब्रिक्स की सम्मेलन। इस तरह से क्वेश्चन ये बना है बेसिकली आपका। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा रूस की अध्यक्षता में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा।
वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे, नोटबंदी हुई थी उस टाइम पर, ये थे आर उर्जित पटेल, डॉक्टर आर उर्जित पटेल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की जो समय सीमा है ये कितनी है? तो ये जो समय सीमा है ये कितनी है? ये है 24 घंटे के भीतर। 24 घंटे के भीतर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लाया गया? तो केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जो जीएसटी लाया गया, ये लाया गया 2017 में। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? अर्जुन पुरस्कार 2023 का जो जीता है मोहम्मद शमी ने जीता। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो क्यात जो है ये कहाँ की मुद्रा है? ये है अफगानिस्तान की। क्यात अफगानिस्तान की आधिकारिक मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका जो दिवस मनाया जाता है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी हर साल भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के जो लेखक है इनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? एम पासपोर्ट सेवा जो लॉन्च की गई विदेश मंत्रालय के द्वारा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? ये आपसे बेसिकली पूछा है। और सुबह वाली जो शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन बना था कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम विक्रम है। और अगर आपसे पूछा जाए चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा प्रज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जाएगा वाराणसी में। वाराणसी और डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च जो सैन्य पुरस्कार है इसका नाम है परमवीर चक्र। परमवीर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। देखिए गाइस हमने जीके के क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिया। अब हम हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं। हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन युग्म गलत है? तत्सम तद्भव का जो युग्म गलत है इनमें से भित्ति और भय ये वाला जो युग्म है ये गलत है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी याजक जाचक घट घड़ा अक्षर आखर ये सही है। भय भीति ये दोनों गलत है, इसलिए आपका डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? सेठ शब्द का जो तत्सम शब्द है यह है श्रेष्ठी। श्रेष्ठी आपका डी ऑप्शन जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका कामिनी जो है ऑप्शन नंबर बी कामिनी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कामिनी नहीं है। बाकी वागीश्वरी शारदा भारती ये सभी सरस्वती शब्द का पर्यायवाची है। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घूमने फिरने वाला जो साधु है इसको एक शब्द में हम कहेंगे परिव्राजक। आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सम विन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थ का भेद करिएगा। बिल्कुल नियत और नियत आपको दे रखा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये नियत यानी होता है निश्चित और नियत यानी होता है इरादा। तो आपका निश्चित इरादा ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधित अशुद्धियां हैं? मुहावरे संबंधित जो अशुद्धियां देखने को मिलती है यहाँ पर किसमें आपको देखने को मिल रही है? किस वाक्य में मुहावरे संबंधित अशुद्धियां है? वहां चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। वहां चुपचाप दम साधे पड़ा रहा आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें अशुद्धि है, बाकी किसी में इतनी ज्यादा नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? सभी शब्द जो स्त्रीलिंग आपको दिखाई दे रहा है ये समाधि और दिमाग इन दोनों में स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी किसी में स्त्रीलिंग है किसी में पुरुष पुल्लिंग है, बाकी इन दोनों में स्त्रीलिंग है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो गुरु का हो जाएगा गुरुजन, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान जो कारक देखने को मिल रहा है ये मिल रहा है मेज से पुस्तक गिरी इसमें। तो डी ऑप्शन मेज से पुस्तक गिरी इसमें अपादान कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रति है? तो स्वर्णिम जो शब्द है इसमें प्रति हमें देखने को मिल रहा है इम। स्वर्ण प्लस इम तो स्वर्णिम हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो संग्राम में जो सही आपको देखने को मिल रहा है समधन ग्राम ये होता है संग्राम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से भी सही जवाब आपका हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण है? अवयवी भाव समास का उदाहरण यहाँ पर भरपूर जो है ये है अवयवी भाव समास का उदाहरण। तू तुम मेरा, है ना, तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तू तुम तेरा ये जो है कौन से पुरुषवाचक है? तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लघु शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? लघु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये लघु धनुत्सव हो जाएगा। लघु धनुत्सव फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? ये जो विराम चिन्ह है इसका नाम आपको बताना है, तो इसका नाम हो जाएगा योजक चिन्ह। आपका ऑप्शन जवाब रहेगा। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? तो दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है? बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। पूर्वकालिक क्रिया, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया, दोनों में से एक आ सकता है आपका। पूर्णकालिक हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम श्योर नहीं है इस क्वेश्चन को लेकर, आप देख लीजिएगा। क्लियर है, हमने आपको क्लियर बता दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, काव्य किस काल का है? पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, ये जो वाक्य है किस काल का है? बेसिकली ये आपसे पूछा गया है, तो इसमें है सामान्य भविष्यत काल। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? मुझसे पत्र लिखा गया, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जवाब है। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दुखी को और अधिक दुखी करना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मूक का विलोम शब्द क्या होता है? मूक का होता है वाचाल, यानी कि मूक यानी ना बोलने वाला, और वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाला, डी ऑप्शन जवाब है। बेकार से बेकार भली, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? बेकार से बेकार भली, इसमें निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत जो रस है इसका स्थायी भाव होता है विस्मय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा है? तो अर्धसम मात्रिक जो छंद है इसका नाम है दोहा, दोहा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? इसमें जो अलंकार हमें देखने को मिल रहा है इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अंक का अनेकार्थक शब्द हो जाएगा संख्या, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से आपको जो है दिखाई दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि हम आपको एक एक चीजें विद प्रूफ के साथ में और काफी अच्छे तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ में 100% एक्यूरेस आपको हम आंसर बता रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और गाइज जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं टेलीग्राम को आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होती है वैकेंसी से रिलेटेड, एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड वगैरह, रिजल्ट वगैरह सभी हम टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट करते हैं। वीडियो डाले ना डाले पर टेलीग्राम पर हम अपडेट कर देते हैं, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। क्लियर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, गद्यांश आ रहा है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 65 से 69 तक। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी और सबसे उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार हंस लेना, तो शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कहा गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी कितने ही कला कौशल से भली है, जितना भी अधिक आनंद से हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों पर जीतने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिटस 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी ही का नाम जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली खाक जिया करते हैं। मनुष्य के शरीर में के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है, और उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उससे शोक और दुख, यानी कि शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा देशों में उत्तम से उत्तम उपाय मनुष्य के चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वेद अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है ना। तो ये पूरा आपका गद्यांश आपको दे रखा है, और इसके अकॉर्डिंग आपको 65 से 69 तक जो क्वेश्चन है सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक उपयुक्त शीर्षक आपको देना है, हंसी एक वरदान, यही हो जाएगा तो ऑप्शन करें। अगला क्वेश्चन है, हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चित्त है, आशय स्पष्ट करिएगा। तो हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से रहेगा। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा जाता है? आनंद को प्रबल इंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां जीवन के शोक और दुख दूर करता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रफुल्लित शब्द में जो उपसर्ग है, उपसर्ग पहले आता है और जो प्रति है बाद में आता है, तो यहाँ पर प्र हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? सुयोग वैद्य रोगी के लिए करता है रोगी की, देखिए रोगी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह, आशा उल्लास वचनों द्वारा कानों में आनंदित करता है। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यही होगा, ऑप्शन नंबर सी, आशा और उल्लास में वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आपका बेसिकली बन चुका है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वासियान की, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से या निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? संत कबीर की जो कृति है इसका नाम है बीजक। बीजक ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं इनका नाम है विद्यापति। विद्यापति फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें से जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची क्या है? कौन सा है? तो मुरारी ये जो है कृष्ण शब्द का पर्यायवाची है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी यानी जल और एक पानी यानी क्या होता है? हाथ। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इस वाक्य के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जो दूसरों पर संदेह करता है उसको बोला जाता है संकालु। संकालु यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर 76 जो क्वेश्चन है हमने आपको सोल्व या फिर बोले तो हमने आपको कवर करवा दिए हैं विद आंसर के साथ में। और गाइज हमने जो फर्स्ट शिफ्ट है 18 फरवरी की, 18 फेब की फर्स्ट शिफ्ट है ना, इसका मैथ्स और रीजनिंग का सोल्यूशन डाल दिया है, मैथ्स और रीजनिंग का। तो अगर आपने नहीं है तो देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए जो सेकंड शिफ्ट है आज इसका भी मैथ्स और रीजनिंग का और आईक्यू का है ना, तो उसका भी पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए, आंसर लेकर आए हैं, उसके क्या क्या आंसर होंगे ताकि आपको पता चल पाए कितना स्कोर आपने किया है। तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, जल्द लेकर आएंगे। इसके अलावा हमने 17 फरवरी को जो आपका पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकंड से, उसका भी मैथ्स का सॉल्यूशन चैनल पर सर से डलवा दिया है। तो आप जाकर जरूर से देखिएगा उस वीडियो को, क्योंकि उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करके दिखाए। तो आप जाकर देख लीजिएगा, एक ही वीडियो है, करीबन 1 घंटे का वीडियो, जिसमें मैथ्स का सारा आपका 17 फरवरी जितने भी क्वेश्चन पूछे सारे सोल्व करवा दिए गए हैं। जिन लोगों को डाउट है वो जरूर से आप जाकर देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में हमने सारा एक्सप्लेन आपको कर दिया। अगर आपको इस शिफ्ट का मैथ्स और रीजनिंग का भी चाहिए तो आप कमेंट में जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दे देंगे, है ना। कुछ इस तरीके से आपका पेपर आया था। इसके सॉल्यूशंस चाहते हैं आप, आंसर चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करके रखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी अपडेट होती है, छोटी से बड़ी अपडेट, वो सारी हम टेलीग्राम पर ही सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।